अस्माकं तु शिष्टा ये तन्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं वो बतलाता हूँ। अब दुर्योधन बतला रहा है गुरु जी से अपने बारे में, अर्जुन के बारे में बता दिया। भावार्थ, तो पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिख रहा है। तो पद यहाँ भी के अर्थ में इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहता है कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी महान शूरवीर हैं। इससे पहले दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने साथ जो भी शूरवीर हैं उनके बारे में बतलाया है, ये हैं, इनके साथ हमें युद्ध करना है। अब बोलना हमारे पास भी है। प्रश्न, विशेषता पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है। उत्तर, दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर है, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शास्त्र विद्या विशारद पुरुष। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। संबंध, अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्याय वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब ये अर्थ था। अब विस्तार से करेंगे। सभी जितने भी महापुरुषों महावीरों का नाम लिए हैं, द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, कर्ण, सबके उनका डिटेलिंग जाएंगे। उनका थोड़ा इतिहास, थोड़ा उनका वैचारिकता, व्यवहारिकता, कैसा व्यक्तिगत, वो सब जाएंगे। प्रश्न, द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु लिया। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शास्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से बढ़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी नहीं जीत सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपा से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की जगह शिक्षा ग्रहण किए थे। उनके मित्र भी थे और द्रुपद वही है अर्जुन के ससुर, उन्हीं की पुत्री हैं। राजा द्रुपद ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सलीखे निर्धन दरिद्र मनुष्यों की मित्रता किसी भी तरह नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से उन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ कर लाए।
द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे ही छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्पन्न उत्तर भाग का उनका राज्य दे दिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का हम मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शास्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाशमंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें प्रेरणा युक्त संगत की है। भीष्म कौन थे? प्रश्न दूसरा प्रश्न, भीष्म कौन थे? भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये द्यो नामक वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञानुसार पूर्ण और युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्यपद त्यागी भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, मातृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण परिपूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला कोई दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। वीर पितामह 5 पांडव युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव, इनमें से किसी को नहीं मारेंगे, पर उनकी सेना को बहुत बड़ी संख्या में घायल करेंगे। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर शरशैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद इच्छा से त्याग किया। अब जो भी हुआ था उसमें कहानी, अर्जुन ने जब इनको बाण से छले कर दिए थे, पड़ गए थे, तो मृत्यु तो इनकी इच्छा से ही होना था। जितने भी दिन थे ये कष्ट सहते रहे और जब सूर्य उत्तरायण में गया महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और जब उनके राज्य में देखा शांति आ गई तब उन्होंने इच्छा मृत्यु किया। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया। कुंती इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और अपनी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम
वस्त्रभूषण रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध काल में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना करते थे तथा उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र जी अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। अब ये जो कर्ण के बारे में बताया जाता है, कर्ण की जो कहानी है, माता कुंती से इनका भी जन्म हुआ था। तो जो पांडवों के सबसे बड़े भाई तो यही थे, लेकिन जब उनकी शादी नहीं हुई थी उनको जो आशीर्वाद मिला था कि स्नान के बाद जिसका आचमन करे वो नहीं तो पुत्र हो जाएगा, तो हमारी अवस्था में हो गए, हम उनको ले नहीं जा सकती थी समाज के। तो उन्होंने जन्म कर दिया कि जो भी भूल चूक क्षमा करें, मैं नहीं ले जा सकती। तो परंतु ये ख़त्म नहीं हुए। इनको अधिरथ नाम जी ने, महान हैं, उन्होंने अपनी पत्नी राधा के साथ इनका पालन पोषण किया और उनके शरीर पे कवच था। फिर उन्होंने गुरु दीक्षा ली, उनसे ही ली, परशुराम जी से ही ली। इन्होंने भी परशुराम जी से गुरु द्रोणाचार्य ने भी ली, भीष्म पितामह ने भी ली और कर्ण ने भी ली और राजा द्रुपद ने भी ली थी। तो इन्होंने उन्हें से लिया। और फिर उसके बाद क्योंकि जिस स्कूल में रहते थे जब तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जहाँ पे रहते थे वो सूत्र थे, तो इनको सब सूत्र करके वो करते थे। ये भी बेचारे परेशान थे। हमें क्या हुआ, दुर्योधन के साथ इनकी मित्रता हो गई और दुर्योधन ने इन्हें एक देश था छोटा सा अंग, उसका राजा बना दिया। तो अब ये भी राजाओं की श्रेणी में बैठने योग्य हो गया। उस दोस्ती को इन्होंने इतना मान रखा कि इन्हें अपनी माता का पता चल गया कि कुंती मेरी माँ है। भगवान श्री कृष्ण जानते हुए भी उनके बोलने पर भी इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ा। तो दोस्ती की प्रौढ़ थी ये। तो बोलने पर भी फिर उन्होंने दुर्योधन के साथ युद्ध किया, समझाने की कोशिश भी किया दुर्योधन को, लेकिन वो नहीं माने तो उनके साथ हमेशा खड़े थे। प्रश्न, कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र थे हैं। ये धनुर्विद्या के सबसे बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु के कृपा के इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादववादी को धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ समितिंजय विशेषण लगाया गया है। अब कृपाचार्य कुलगुरु होते हैं, कुलगुरु थे जो सबको शिक्षा देते थे। ये राजा परीक्षित जी का यहाँ पे नाम आया है।
राजा परीक्षित जी अर्जुन के पहले चर्चा हो चुकी है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और मंडली के पुत्र परीक्षित थे। जब सब लोग चले गए हैं तब ये कृपाचार्य जी थे, उन्होंने परीक्षित जी को खाया था। अब दुर्योधन की सेना में एक और आते हैं। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य गुरु द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्रास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अब देखिए कमाल की बात है, इन्होंने भी शस्त्र विद्या में निपुण, इनको भी कोई मारना संभव ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी काल में ऐसा वो चला कि गुरु द्रोणाचार्य ने मान ही लिया कि हाँ मेरा पुत्र अश्वत्थामा मार हो गया, और वही कारण बना गुरु द्रोणाचार्य के परमात्मा होने का। प्रश्न, विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हार गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही थे ऐसे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। उन्हीं के भाई थे विकर्ण जी, लेकिन बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे। जो कर्तव्य मिला है जीवन में वो तो निभाना है। सौमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रव को सौमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई बृहद के पौत्र, ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। प्रश्न, तथा और एव इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग क्या अभिप्राय है? इन दोनों अव्ययों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे।